पटना एम्स के कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा मसरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में ग्रामीणों की मौजूदगी में कैंसर बीमारी को जड़ से खत्म करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सेमरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार सिंह, बंगरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह, शिक्षक नेता संतोष सिंह, पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, सरपंच फुलेश्वर राय, वार्ड सदस्य मुकेश ओझा, प्रिंस ओझा के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। क्योंकि मैं कैंसर सर्जन हूँ पेशे से और मैं एम्स पटना में कार्यरत हूँ। कैंसर का जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमको यही देखने में मिलता है कि लगभग 70 से 75% मरीज जो है जागरूकता के अभाव में और समय के अभाव में मरीज हमारे पास चौथे स्टेज में पहुंचता है। जब चौथे स्टेज में पहुंचता है तो इलाज मरीज जो है सही में लाइलाज हो जाता है। उसी को अगर हमको पहला और वही मरीज अगर पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज में पहुंचे तो मरीज का इलाज संभव होता है। वही तभी संभव है जब मरीज जागरूक होगा, क्योंकि जब मरीज जागरूक होगा कि कैंसर के क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं तो मरीज स्वतः ही अपने आप और उसे ये मालूम रहे कि ये प्रारंभिक लक्षण है और हमें यहाँ कैंसर की सुविधा उपलब्ध है, तो मरीज को कहीं भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं ये अभियान चलाता हूँ ताकि एक मेरा अभियान है कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा। इसका बहुत फ़ायदा मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं अपनी ओपीडी में भी बैठता हूँ तो यहाँ सारण कमिश्नरी में, क्योंकि मैं काफ़ी ये कैंसर जागरूकता अभियान चलाता हूँ और रविवार के दिन जिस दिन मुझे छुट्टी मिलता है, इसका फ़ायदा मुझे देखने में मिल रहा है कि एम्स पटना में काफ़ी मरीज सीधा, जिसको भी कैंसर पता चलता है वो तुरंत एम्स पटना में आ जाता है, जिससे अक्सर मरीजों को समय रहते हुए इलाज भी संभव हो पाता है। एम्स जैसे संस्थान में कैंसर के मरीजों के लिए कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रीटमेंट के सिवा उसके सीएम फंड है, जो मुख्यमंत्री फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर फंड होता है, प्रधानमंत्री जो फंड मिलता है, और अभी आयुष्मान भारत योजना है। ये सभी योजनाओं से मरीजों को भी लगभग मुफ्त में आयुष्मान के थ्रू तो लगभग पूरा का पूरा खर्च आयुष्मान भारत के थ्रू हो जाता है। इसलिए मरीजों को जागरूक करने के लिए कि क्या लक्षण है और आपको कहाँ आना है, वही सिलसिले में मैं हर जगह जाता हूँ और कई शहरों में भी जाता हूँ। छपरा में क्योंकि घर है इसलिए थोड़ा यहाँ ज़्यादा मेरा समय हो पाता है। सर, इसका प्राथमिक लक्षण क्या हो सकता है? देखिए, कैंसर मैं अपने हर सभाओं में कहता हूँ कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। ये ना सोचे कि बच्चा है इसलिए उसको कैंसर नहीं होगा। किसी भी उम्र में किसी को भी और कहीं भी हो सकता है। मुंह में जैसे बार बार छाले हो रहे हैं, या स्तन में गांठ है, या किसी को लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते 45 या 50 साल से ऊपर की महिलाओं को अगर खून आ रहा है, या शरीर के किसी भी भाग में अगर उसको गिल्टी है तो ये मान के चलें कि ये कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। और उसके लिए एक बार आप एम्स पटना में कैंसर विभाग है, कैंसर सर्जरी विभाग 5वें तल्ला पे, वहाँ आके अपना ज़रूर उसका जो भी प्रारंभिक लक्षण है उसको दिखाएं, ताकि उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उसके इन्वेस्टिगेशन में कैंसर आता है तो वो ट्रीटमेंट कराएं, नहीं आता है तो आराम से घर में बैठ के निश्चिंत हो जाए।